नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। जिन किसानों को अपने जाल में फंसाकर भगवंत मान पंजाब की सत्ता में बैठे हैं, आज उन्हीं किसानों के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उन्हें खदेड़ खदेड़ कर पिटवा रहे हैं। पंजाब में भगवंत मान और उनकी पुलिस की क्रूरता की हदें पार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही है, उन्हें बेरहमी से पिटवाया जा रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है, इसकी हकीकत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल फिरोजपुर में किसान शराब की फैक्ट्रियों को बंद करवाने के लिए हल्ला बोल रहे हैं। कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। भगवंत मान की हेकड़ी निकालते हुए उनके चिल्ला चिल्ला कर पोल खोली, जिससे भगवंत मान आग बबूला हो उठे और किसानों पर लाठियां बरसाने का पुलिस को आदेश दे दिया। आम आदमी सरकार की इस क्रूरता पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। किसानों पर मान ने क्यों बरसाई लाठियां? क्या शराब माफियाओं के साथ है भगवंत मान? क्या आपको फंडिंग करते हैं शराब माफिया? किसानों की पिटाई से क्या आप में छिड़ेगा विद्रोह? इन सवालों ने पंजाब का सियासी पारा हाई कर दिया है और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके की तानाशाही भगवंत मान दिखा रहे हैं, उसका बदला किसान जल्द भगवंत मान की कुर्सी हिला कर लेगी। सत्ता का नशा उनके सिर से उतर कर रहेगा, क्योंकि किसानों की आगे की रणनीति भी तैयार हो गई है। जो सत्ता में बैठा सकते हैं वो सत्ता से भगा भी सकते हैं। आगे इस ट्विस्ट पर बात करें उससे पहले फिरोजपुर की पूरी घटना के बारे में बताते हैं कि आखिर वहां हुआ क्या। दरअसल फिरोजपुर में किसानों ने शराब के कारखाने को बंद करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने उनकी बात सुनने के बजाय किसानों पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि शराब फैक्ट्री उनके खेतों को नुकसान पहुंचा रही है। इससे जमीन के अंदर पानी और हवा भी प्रदूषित हो रही है। सूत्रों के मुताबिक किसान पिछले 3 दिनों से भगवंत मान से हाईवे के पास जीरा में शराब फैक्ट्री बंद करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन भगवंत मान के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही। इसी गुस्से में किसानों ने विरोध तेज कर दिया और साइट से हटने से इनकार कर दिया। जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि किसानों की बात सुनने के बजाय भगवंत मान उल्टा शराब माफियों का साथ क्यों दे रहे हैं? क्या शराब माफियों से उनकी कोई सांठ-गांठ चल रही है? क्या मान सरकार को शराब माफियों की तरफ से फंडिंग मिल रही है, इसलिए एक्शन के नाम पर सिर्फ चुप्पी साधी जा रही है? ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि शराब माफियों से केजरीवाल की गैंग का पुराना नाता है। शराब माफियों के जरिए ही ये लोग फल फूल रहे हैं। दिल्ली में इन लोगों की ही सरकार है। इन्होंने यहाँ नई शराब नीति बनाने के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया है, जमकर अपने करीबी माफियाओं को शराब के ठेके बांटे, जिससे न सिर्फ सरकार को नुकसान हुआ बल्कि केजरीवाल की पूरी गैंग की जमकर कमाई हुई। खैर, इस केस में तो जांच चल रही है, लेकिन इसी की तर्ज पर नई शराब पॉलिसी केजरीवाल भगवंत मान पंजाब में भी लाने वाले थे, जिससे यहां भी करोड़ों के घोटाले को अंजाम दिया जाए। लेकिन जैसे ही दिल्ली का घोटाला सामने आया, जांच एजेंसी ने शिकंजा कसा, वैसे ही पंजाब की नई पॉलिसी पर कुछ दिनों के लिए ब्रेक लग गया। तो वहीं जो भगवंत मान ये कहते हुए सत्ता में काबिज हुए थे कि वो पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे, नशा के कारोबार पर लगाम लगाएंगे, तो अब जब खुद पंजाब की जनता ये कह रही है कि शराब की फैक्ट्रियों को यहाँ से बंद करो, किसानों की जमीनों को इन फैक्ट्रियों से नुकसान हो रहा है, तो जनाब फैक्ट्रियों पर एक्शन लेने के बजाय उल्टा किसानों पर बरस रहे हैं। शराब मुक्ति नहीं, जनता को शराब में नहलाने के लिए फैक्ट्रियों पर दुलार दिखा रहे हैं। भगवंत मान भूल रहे हैं कि उन्हें सत्ता में शराब कारोबारी नहीं बल्कि पंजाब के किसान ही लेकर आए हैं, क्योंकि दिल्ली बॉर्डर पर जब कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था तो उसमें पंजाब से किसान काफी संख्या में पहुंचे थे। उस वक्त पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। वैसे भी कांग्रेस के कई कामों में नाकामियों से किसान नाराज थे, तो ऐसे में उस वक्त कांग्रेस के सीएम रहे अमरिंदर सिंह ने किसानों को अपने पाले में लाने के लिए आंदोलन को सपोर्ट किया। साजिश रचते हुए उन्हें दिल्ली भेजा। अमरिंदर सिंह को लगा कि किसान कांग्रेस के समर्थन में आ जाएंगे, लेकिन उनका पैतरा काम नहीं आ पाया
और दिल्ली आते आते आंदोलन को केजरीवाल ने लपक लिया। अपने झांसे में लेने के लिए किसानों को खाने की व्यवस्था करवाई, बिजली पानी की सुविधाएं दी, मोदी के खिलाफ जमकर भड़काया। वैसे भी कृषि कानूनों की वजह से किसान मोदी सरकार से नाराज थे, तो कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल से नाराज तीसरा विकल्प ढूंढ रहे किसानों को भी केजरीवाल का सहारा मिल गया। ऐसे में उसी वक्त पर पंजाब में इलेक्शन हुए और किसानों ने बढ़ चढ़कर केजरीवाल, भगवंत मान को सपोर्ट किया। सत्ता की चाबी भगवंत मान को सौंप दी। केजरीवाल के कई विधायक ऐसे हैं जो सीधा सीधा किसानों के सपोर्ट से ही जीते हैं, लेकिन अब यह सपोर्ट उन्हें भारी पड़ने वाला है, क्योंकि भगवंत मान ने किसानों के साथ गद्दारी की है। इस गद्दारी का बदला किसान आम आदमी पार्टी के उन विधायकों से ही लेगी जिन्हें किसानों ने जिताया है। तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी के अंदर विद्रोह छिड़ना लाजमी है। किसानों पर बरसाई गई लाठियों और भगवंत मान के फैसले के खिलाफ आपके वो विधायक आवाज उठाने वाले हैं जिन्हें सीधा सीधा किसानों का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि पंजाब के किसान भगवंत मान की तानाशाही से परेशान हो गए हैं। वो दिन भी दूर नहीं है जब भगवंत मान के खिलाफ पंजाब में बड़ा विद्रोह शुरू होने वाला है और उनकी कुर्सी हिलने वाली है। तो ऐसे में किसानों पर लाठीचार्ज भगवंत मान ही नहीं, केजरीवाल को भी महंगा पड़ने वाला है। वहीं अब बीजेपी ने भी किसानों पर बरसाई लाठियों पर भगवंत मान को घेरा है। इस घटना की घोर निंदा की है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला और आपके किसान विरोधी करार दिया। शहजाद पूनावाला ने कहा कि आम आदमी पार्टी का किसान विरोधी चेहरा एक बार फिर सबके सामने आ गया है। आज पंजाब के फिरोजपुर में शराब फैक्ट्री को बंद करने की मांग करने वाले किसानों को सुनने के बजाय उन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। शराब और शराब माफियाओं के चाहने वाले किसानों को पीट रहे हैं। ये पंजाब के सीएम नहीं बल्कि प्रचार मंत्री हैं। भगवंत मान को प्रचार मंत्री बीजेपी ने इसलिए कहा है क्योंकि हाल ही में आम आदमी पार्टी के विज्ञापन पर दिल्ली के उप राज्यपाल ने एक्शन लिया है और आरोप लगाया है कि केजरीवाल के गैंग ने अपना चेहरा चमकाने के लिए जितना भी फंड यूज किया है वो सरकारी खजाने से किया है, जिसकी वसूली के लिए बाकायदा एलजी की तरफ से केजरीवाल सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो चाहे भगवंत मान हो या केजरीवाल, ये सिर्फ झूठ के सहारे लोगों को पागल बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन पंजाब के किसान इनकी असलियत जान चुके हैं, जिसका नतीजा बेहद गंभीर होने वाला है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।